तो फिनटेक की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल है। ग्रो, जिसका नाम शायद हम सबने सुना है, वो अब शेयर बाजार में आ रहा है। तो क्या है इस आईपीओ की पूरी कहानी? इसके आंकड़े क्या कहते हैं और एक निवेशक के तौर पर इसमें क्या संभावनाएं छिपी हैं? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर है क्या इस ब्लॉकबस्टर आईपीओ के अंदर? चलिए इसको जरा बारीकी से समझते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि कंपनी के अंदर तक झांकेंगे। उसके फाइनेंस, भविष्य के प्लान्स और एक्सपर्ट्स की राय तक हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हो क्या रहा है। ग्रो अब पब्लिक हो रहा है, मतलब जो ऐप हमारे फोन पर है वो अब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये आईपीओ आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचकर बाजार से पैसा उठाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। और इसके बाद कोई भी उस कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, नंबर्स का खेल। देखते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से ये डील कितनी बड़ी है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इशू का साइज। ये है करीब करीब 6,632 करोड़ रुपए। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट की एक बहुत बड़ी घटना है। और ये जो पूरी रकम है ना, ये दो हिस्सों में बटी हुई है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, एक छोटा सा हिस्सा है फ्रेश इशू का और एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऑफर फॉर सेल का। पर इन दोनों में फर्क क्या है, ये समझना देखिए बहुत जरूरी है। जो फ्रेश इशू वाला पैसा है, यानी 1060 करोड़, वो सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा उसके ग्रोथ के लिए। लेकिन जो ऑफर फॉर सेल का पैसा है वो कंपनी को नहीं मिलेगा, वो जाएगा कंपनी के पुराने निवेशकों और प्रमोटर्स की जेब में जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम जैसे रिटेल निवेशकों की। अगर कोई इसमें पैसा लगाना चाहे तो ये नंबर्स उनके लिए सबसे जरूरी हैं। प्राइस बैंड है 95 से 100 रुपए प्रति शेयर और कम से कम 150 शेयर्स का एक लॉट खरीदना होगा, मतलब लगभग 15,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए, पर इन नंबर्स के पीछे की कंपनी कैसी है? चलिए अब समझते हैं ग्रो ब्रांड को और इसके बिजनेस मॉडल को। तो ग्रो की कहानी शुरू हुई 2017 में। ये वो कंपनी है जिसने सच में कुछ ही सालों में इन्वेस्टमेंट को बहुत आसान बना दिया। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? इसका सुपर यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप, जिसने लाखों लोगों के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाना चुटकियों का खेल बना दिया। लेकिन सिर्फ एक अच्छा ऐप बना देना ही तो काफी नहीं होता है ना? कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले कंपनी की माली हालत देखता है। और यहां ग्रो की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए, ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। मार्च 2024 में कंपनी 800 करोड़ से ज्यादा के घाटे में थी और सिर्फ एक साल के अंदर मार्च 2025 तक ये 1800 करोड़ से भी ज्यादा के मुनाफे में आ गई। क्या कमाल का टर्नअराउंड है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो फ्रेश इशू से 1060 करोड़ रुपए आ रहे हैं, कंपनी इनका करेगी क्या? आखिर पैसा चाहिए क्यों? चलिए देखते हैं। तो ये पैसा कई जगहों पर लगाया जाएगा। टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में, अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर, अपनी जो लोन देने वाली सब्सिडरी है यानी एनबीएफसी, उसको और मजबूत करने में, और मार्जिन ट्रेडिंग जैसे नए बिजनेस को बढ़ाने में। मतलब साफ है, ये सारा पैसा भविष्य की ग्रोथ पर ही लगने वाला है। चलिए अब आते हैं एकदम प्रैक्टिकल बातों पर। अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है तो पूरा प्रोसेस क्या है और कौन सी तारीखें याद रखनी है? ये रहा पूरा टाइमलाइन। ध्यान से देखिए, आईपीओ 4 नवंबर को खुलेगा, 7 नवंबर को बंद हो जाएगा, 10 नवंबर तक ये फाइनल हो जाएगा कि किसे शेयर्स मिलें और किसे नहीं, और उम्मीद है कि 12 नवंबर को ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। हाँ, एक और जरूरी बात, आईपीओ में जो शेयर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होते हैं। यहां देखिए, सबसे बड़ा चंक 75% बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है और हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए सिर्फ 10% कोटा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस हिस्से के लिए मारामारी, मतलब कंपटीशन, काफी तगड़ा हो सकता है। तो हमने नंबर्स देख लिए, कंपनी को समझ लिया, आईपीओ का प्रोसेस भी जान लिया। अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की नज़र में ये आईपीओ कैसा है, खासकर इसके वैल्यूएशन को लेकर। आईपीओ के बाद कंपनी की जो कुल मार्केट वैल्यू बनेगी वो होगी लगभग 62,000 करोड़ रुपए।
ये वो कीमत है जो बाजार इस कंपनी को दे रहा है, इसकी आज की परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए। वैल्यूएशन को समझने के लिए पीई रेशो एक बहुत काम का टूल है। ये बताता है कि कंपनी के हर 1 रुपए के मुनाफे के बदले निवेशक कितने रुपए देने को तैयार हैं। आईपीओ के बाद यह 33 से बढ़कर करीब 41 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाजार को कंपनी के फ्यूचर पर बहुत भरोसा है और वो प्रीमियम देने को तैयार है। इस पर एक जाने माने एनालिस्ट दिलीप दावड़ा की राय भी देख लेते हैं। उनका कहना है कि ये इशू फुली प्राइस्ड लगता है, मतलब ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा, और उनकी सलाह है कि जो निवेशक सोच समझकर पैसा लगाते हैं वो इसे मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जिस तरह से ये बड़े बड़े फिनटेक दिग्गज अब पब्लिक हो रहे हैं, तो असल में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? इन कंपनियों को जो पैसा जुटा रही हैं, या फिर उन इन्वेस्टर्स को जो इन पर दांव लगा रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर सोचने वाली बात तो है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।